आज हम देख रहे हैं स्कैनर। तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है ना। ये एक टॉपिक छूटा था हमारा इनपुट आउटपुट वाले यूनिट में, जो कि था यूनिट 4। ठीक है, स्कैनर वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्कैनर आप हमेशा बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा। ठीक है, और अभी अक्सर अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम जो डॉक्यूमेंट को हमको स्कैन करके कहीं भेजना है, उसके लिए हम स्कैनर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और हम एक हिसाब से पिक्चर क्लिक करते हैं, वो भी एक हिसाब से स्कैनर है। ठीक है, और पहले तो स्कैनिंग के लिए अभी भी डिवाइसेस आती हैं, उन डिवाइसेस की एक क्वालिटी अलग होती है। ठीक है, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं ये जो अभी जो PDF आपको दिखाई दे रहा है, मोबाइल में एक छोटा सा एप्लीकेशन है एडोब स्कैन करके। तो उससे देखो कितनी क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, जितने अच्छे से हम अरेंज कर देंगे तो ये धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है। ठीक है, और एक और स्कैनर से आप परिचित हैं, OMR शीट आप सभी ने देखा होगा। देखा है कि नहीं? OMR शीट भरते हैं आप। ठीक है, तो ये जो OMR शीट बनता है, उस पर आपको सही जो ऑप्शन रहता है, उस पर आप बबल्स बनाते हैं। ठीक है ना, आप ऐसा गोला जो है उसको आप फिल कर देते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर है वो उसमें आप फिल करते हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है कि अगर हम लोगों को लगाते हैं, इंसानों को लगाते हैं उस काम के लिए, तो उसमें एक तो हमें उनको पे भी करना पड़ता है, और दूसरा जो है एरर आने की चांसेस है। एरर आने की मतलब ह्यूमन जो है वो गलतियां करता है ना, उससे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा ड्रॉबैक होता है। इसीलिए स्कैनर जो होता है वो एग्जैक्टली जो आपने फिट किया है प्रोग्राम में, वो वही काम करेगा। वो उसके अलावा दूसरा काम चाह के भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए स्कैनर्स का इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे टाइप के स्कैनर्स हैं, है ना, और डेफिनेटली ऐसा इनपुट डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। और आप आज के युग में देख रहे हैं कि स्कैनिंग के लिए आप अलग से हमको डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि जो स्कैनिंग की जो डिवाइसेस होती हैं वो बहुत ही क्लियर आपको मतलब पिक्चर आपको प्रोवाइड करता है। और हालांकि मोबाइल में भी जो स्कैनर एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी काफ़ी हद तक क्लियर देते हैं। देखो ये कितना क्लियर आपको इसका व्यू दिख रहा है। तो ये मोबाइल से लिया गया है ना। तो ये चीज़ एक बार में डेवलप नहीं हुई है। और देखो हम ये सेम 2 पेज दिख रहा है, ये यहाँ पे कितना क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला सा आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें गलती स्कैनर की नहीं है। हम अगर उसे अच्छे से पकड़ें तो वो अच्छा सा आउटपुट देता है। ठीक है, ये मे बी हिल जाता है तो ये इस तरह का आता है। ठीक है, तो आप ये एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो स्कैनिंग का है वो भी आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, फ़ोटोकॉपी मशीन में भी इसका उपयोग होता है। फ़ोटोकॉपी मशीन में आप लगाते हैं तो पहले तो उस पर स्कैन करता है, तभी वो उसको दूसरे पेज पे प्रिंट करके हमको देता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं स्कैनर के बारे में। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको, ताकि आपको पता चले हम किस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनर अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस, यह एक इनपुट डिवाइस के जैसा है, यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। दे कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर etc टू द डिजिटल फॉर्म, है ना। ये क्या करते हैं, प्रिंटेड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर आदि को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर, है ना। स्कैनर इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली कंप्यूटर पे एंटर करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है,
द मेन एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट एंट्री ऑफ, देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री की बात आ रही है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे OMR शीट की मैंने बात की, OMR शीट में उसने स्कैन किया और स्कैन करने के बाद वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है, फिट होकर रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन वही हम ह्यूमन बीइंग लगाते हैं वहाँ पर, तो वो पहले चेक करेगा, फिर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की सहायता से वो एक एक डेटा उसमें डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर स्कैनर, जो OMR स्कैनर होता है, उसके सहायता से हम डायरेक्ट जो है इनपुट जो है वो यूज़र उसको कंप्यूटर को देते हैं, वो स्कैन करता है और डायरेक्ट हमको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। The main advantage of direct entry information is that user do not have to key the information, है ना। की द इंफॉर्मेशन मतलब की प्रेस करके उसको एंटर नहीं करना पड़ता, है ना। तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का जो डायरेक्ट एंट्री है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यूज़र को इंफॉर्मेशन को कीबोर्ड से टाइप करके एंटर नहीं करना पड़ता। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डेटा एंट्री, है ना। तो यह फास्ट और ज़्यादा एक्यूरेट डेटा एंट्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखो आप डेटा एंट्री करते समय भी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों से आप बच पाते हैं और बहुत ही फास्ट होता है, मतलब कंप्यूटर को आपने दिया वो कुछ ही देरों में आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ स्कैनर आर ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो स्कैनर का बहुत सारे जगह में उपयोग होता है। ठीक है, और एक तो हमने OMR वाला देख ही लिया है, और जो रहता है ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो हमारा जो चेक बुक रहते हैं उसमें ये सारे जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर टाइप के स्कैनर बताएं, ऑप्टिकल स्कैनर और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर को MICR करके भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम पहले देख रहे हैं ऑप्टिकल स्कैनर के बारे में। फ्लैटेबल स्कैनर, तो फ्लैटेबल मतलब एक फ्लैट सरफेस होता है ना। आप फोटोकॉपी मशीन की तरह समझ सकते हैं, उसमें ऐसा आपको लगाना है, जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, दबाना है, फिर वो स्कैन होगा। ठीक है, अगर कॉलेज में आपने कभी ऑफिस में गया होगा या कहीं फोटोकॉपी शॉप में देखा होगा आपने, आधार कार्ड जहाँ अपडेट होता है तो वहाँ पे आपको दिखा होगा, है ना। तो वो फ्लैटेबल स्कैनर होते हैं, फ्लैट होते हैं, है ना। इन फ्लैटेबल स्कैनर द पेज टू बी स्कैन्ड इज प्लेस्ड ओवर अ ग्लास प्लेट, है ना। तो ग्लास प्लेट के ऊपर जिस पेज को स्कैन किया जाना है उसे रखा जाता है। अ लाइट सोर्स इज केप्ट बिलो द ग्लास प्लेट विच मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अ लाइट सोर्स, है ना, इज कीप्ड बिलो द ग्लास प्लेट, है ना। ग्लास प्लेट के नीचे एक लाइट सोर्स रखा होता है जो कि लेफ्ट से राइट की ओर हॉरिजॉन्टली मूव करता है। ईच पेज इज ट्रीटेड एज अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट। इसमें प्रत्येक पेज मैट्रिक्स के एक डॉट की तरह ट्रीट होते हैं। ईच डॉट इन sensed whether it reflect the light or absorb the light। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स का डॉट होता है वहाँ होता क्या है, वास्तव में प्रत्येक जो डॉट होते हैं वो से सेंस किया जाता है कि या ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लाइट को या करेंगे या तो रिफ्लेक्ट करेंगे या तो एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, द लाइट सोर्स फोकसेस लाइट ऑन वेरी थिन लाइन
थीन लाइन कॉल्ड स्कैन लाइन। ठीक है, तो बोला जा रहा है लाइट सोर्स फोकसेस लाइट ऑन द वेरी थीन लाइन कॉल्ड स्कैन लाइन। तो जो लाइट सोर्स होता है वो बहुत ही पतले लाइन तो लो लाइट सोर्स लाइट पर फोकस करता है जो कि बहुत ही पतला लाइन होता है और उसे स्कैन लाइन कहते हैं, है ना। द लाइट सोर्स फोकसेस लाइट ऑन वेरी थिन लाइन। तो लाइट सोर्स बहुत ही पतले लाइन पर लाइट को फोकस करता है जिसे स्कैन लाइन कहते हैं। द डॉट्स लाइंग ऑन द स्कैन लाइन इज सेंस्ड, है ना। डॉट लाइंग ऑन द स्कैन लाइन इज सेंस्ड। तो जो स्कैन लाइन पर जो डॉट होते हैं वो स्कैन कराए जाते हैं। द एंटायर पेज इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ स्कैन लाइन। और जो पूरा पेज होता है वो बहुत सारे स्कैन लाइन में डिवाइडेड होता है। द स्कैनर सेंस ईच स्कैन लाइन वन बाय वन। और जो स्कैनर होता है वो प्रत्येक स्कैन लाइन को एक एक करके सेंस करता है। द डॉट स्पॉट विच रिफ्लेक्ट लाइट आर टेकन एज वन। ठीक है, तो जो डॉट हैं या स्पॉट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उसे एज अ वन लिया जाता है। द स्पॉट्स which do not reflect the light are taken to represent zero। जो स्पॉट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते मतलब लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं उसे जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिफ्लेक्टेड लाइट बाय डॉट्स आर सेंस्ड बाय, है ना। क्या बोला जा रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट बाय डॉट्स आर सेंस्ड बाय CCDS चेंज कॉम्प्लेंट डिवाइस। ठीक है, तो डॉट के जो रिफ्लेक्टेड लाइट होते हैं उसे CCDS के द्वारा सेंस किया जाता है। ठीक है, इन मैनी स्कैनर 300 of CCD are provided per inch on a horizontal line to give 300 bits per inch resolution। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है बहुत सारे स्कैनर्स में 100 के CCDS are provided per inch on a horizontal line। horizontal line में प्रत्येक इंच in many scanner 100 of CCDS are provided per inch on a horizontal line to give 300 bits per inch resolution।
ठीक है। बहुत सारे स्कैनर्स में 300 बिट पर इंच रिजोल्यूशन देने के लिए 300 CCDS प्रत्येक इंच के हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए प्रोवाइड कराए गए होते हैं। ठीक है। बहुत सारे स्कैनर्स में एक हॉरिजॉन्टल प्रत्येक इंच के एक हॉरिजॉन्टल लाइन में 300 बिट पर इंच रिजोल्यूशन देने के लिए उपलब्ध कराए गए होते हैं। ठीक है। या बोल सकते हैं ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन टू व्यू। बहुत सारे स्कैनर्स में 300 बिट पर इंच रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए प्रत्येक इंच के हॉरिजॉन्टल लाइन में 300 CCDS उपलब्ध कराए गए होते हैं। ठीक है। आफ्टर स्कैनिंग वन स्कैन लाइन द स्कैनर स्कैन्स द नेक्स्ट स्कैन लाइन। ठीक है। एक स्कैन लाइन को स्कैन करने के बाद स्कैनर अगला स्कैन लाइन स्कैन करता है। इन दिस वे इट स्कैन द एंटायर पेज, और इसी तरह वो पूरे पेज को स्कैन करता है। द एंटायर पेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स ऑफ डॉट। पूरा पेज मैट्रिक्स के डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट, मैट्रिक्स ऑफ बिट्स है ना। द एंटायर पेज इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ऑफ बिट्स है ना। तो जो पूरा पेज है हमारा वो मैट्रिक्स बिट के मैट्रिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कराया जाता है। द स्कैन्ड पेज इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन बिटमैप फॉर्म। ठीक है। तो स्कैन किया हुआ पेज कंप्यूटर के मेमोरी में बिट मैप फॉर्मेट में, बिट मैप्ड फॉर्म में स्टोर होता है। इफ द पेज कंटेन्स प्योर टेक्स्ट, प्योर टाइप्ड टेक्स्ट, द बिट मैप फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू ASCII फॉर्म। ठीक है। यदि किसी पेज में पूर्णतः टाइप्ड टेक्स्ट होते हैं तो बिटमैप फॉर्म को ASCII फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। बिटमैप्ड फॉर्म रिक्वायर्स मोर स्टोरेज, क्योंकि बिटमैप फॉर्म को ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। Another disadvantage of bitmap is that individual characters are not stored and hence it is not possible to search for character string। ठीक है। तो बिटमैप का एक और डिसएडवांटेज क्या है, एक दूसरा डिसएडवांटेज बिटमैप का, जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं वो स्टोर नहीं कराए जाते और इसीलिए कैरेक्टर्स के स्ट्रिंग को सर्च करना संभव नहीं हो पाता।
software called optical character recognizer is available to convert bitmap form to ASCII form। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर कहा जाता है उपलब्ध है, जो बिट मैप्ड फॉर्म को ASCII फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट पिक्चर ग्राफिक्स etc कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ASCII फॉर्म। लेकिन आप पिक्चर ग्राफिक्स आदि को ASCII फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है कि नहीं? ठीक है, ये आप बता सकते हैं उसकी वर्किंग, इसका डिसएडवांटेज, ऐसे पॉइंट पॉइंट बना के लिखना है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर वर्क ऑन कंप्रेशन प्रिंसिपल। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर जो है वो कंप्रेशन के सिद्धांत पर काम करता है। इट कैन रिकॉग्नाइज टेक्स्ट विच आर टाइप्ड इन स्टैंडर्ड टाइप फॉन्ट। ठीक है, तो जो टेक्स्ट, ऐसे टेक्स्ट जो स्टैंडर्ड टाइप के फॉन्ट में टाइप किए गए हैं को ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के द्वारा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। हैंड रिटन और एनी डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड करेक्टली एंड एफिशिएंट। तो जो हैंड रिटन है या कोई दूसरे टाइप का फॉन्ट है, वो इस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर के द्वारा करेक्टली और एफिशिएंटली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। एट प्रेजेंट द OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर आर अवेलेबल डू नॉट रिकॉग्नाइज 100% करेक्टली। लेकिन ये 100% करेक्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। सो प्रूफ रीडिंग हैज टू बी डन एंड एरर आर टू बी करेक्ट। इसीलिए प्रूफ रीडिंग जो है वो की जाती है और एरर को करेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये आपने देखा फ्लैटेबल स्कैनर के बारे में, जो कि ऑप्टिकल स्कैनर का एक टाइप है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो ये क्या है? स्पेशल मार्क सच एज स्क्वायर, बबल एंड प्रिपेयर्ड ऑन एग्जामिनेशन, आंसर शीट और क्वेश्चनर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं OMR कहा जाता है आपको, OMR शीट। ठीक है, तो लिखा हुआ है स्पेशल मार्क, है ना, विशेष मार्क जैसे कि स्क्वायर या बबल एग्जामिनेशन, आंसर शीट या क्वेश्चनर में प्रिपेयर किए जाते हैं। द यूजर fill in this square or bubble with soft pencil or ink to indicate their choice, है ना। तो यूजर इन स्क्वायर या बबल को सॉफ्ट पेंसिल या इंक से फिल करके अपना चॉइस इंडिकेट करते या दर्शाते। ठीक है, दिस मार्क्स आर डिटेक्टेड बाय एन ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये जो मार्क होता है ना, वो ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। द करस्पॉन्डिंग सिग्नल्स आर सेंड टू द प्रोसेसर, और करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल होते हैं वो प्रोसेसर को भेज दिए जाते हैं। ठीक है, जो स्कैन हुआ है उसके हिसाब से
जो कंटेंट है, जो सिग्नल है, उसे प्रोसेसर को भेज दिया जाता है। इफ अ मार्क इज प्रेजेंट, यदि मार्क उपस्थित होता है, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर मार्क एग्जिस्ट है तो जो अमाउंट ऑफ जो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। इफ मार्क इज नॉट प्रेजेंट, और यदि मार्क प्रेजेंट नहीं होता है, द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज नॉट रिड्यूस, और अगर मार्क वहाँ पे नहीं है तो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो अमाउंट है वो रिड्यूस नहीं होता। दिस चेंज इन द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मार्क ठीक है। तो ये जो लाइट के रिफ्लेक्शन का जो अमाउंट होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन के अमाउंट में जो चेंजेस होता है, इसी का उपयोग मार्क के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर मार्क होता है वहाँ पर रिफ्लेक्शन कम होता है, जहाँ पर मार्क नहीं होता वहाँ पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। तो जो रिफ्लेक्शन में जो के अमाउंट में जो चेंजेस होता है, उसी से मार्क का जो प्रेजेंस होता है उससे डिटेक्ट किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड वेयर वन आउट ऑफ फ्यू नंबर ऑफ अल्टरनेटिव इज टू बी सेलेक्टेड और मार्क, है ना। तो इस मेथड का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर नंबर ऑफ मतलब कुछ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव में से किसी एक आउटपुट को सेलेक्ट किया जाना होता है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मार्कशीट सर्वे, पॉपुलेशन सर्वे, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर शीट, है ना, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो और इसका एग्जाम्पल है ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। दिस मेथड यूज, ये OMR तो आपने अच्छे से जाना है और आपने यूज भी करके देखा है इसको। ठीक है, ये OBCR ऑप्टिकल बारकोड रीडर ये देख रहे हैं। दिस मेथड यूजेस अ नंबर ऑफ बार। अच्छा, ये आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बारकोड रहता है, और शायद ही आपने रिकॉग्नाइज किया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी आप मॉल में जब कुछ सामान लेने जाते हैं, है ना, और कुरूद में भी जो एक छोटा सा ऐसी वो टाइप का बना है सुपर मार्केट टाइप का, वहाँ जाओगे वो बारकोड स्कैन करते हैं, है ना, और उसका जो रेट है वो आ जाता है, बारकोड ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कैसे रहता है, ये देखो ऐसी लाइनें देख रहे हैं आप, ये हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। ठीक है, ये बारकोड है और ये ऐसा स्कैन करते हैं यही बारकोड को, तो उनको उसका प्राइस जो है वो वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो वो जो है वो OB ऑप्टिकल बारकोड रीडर होता है जो जिससे स्कैन किया जाता है। ठीक है, ये अक्सर प्रोडक्ट्स में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दिस मेथड यूजेस अ नंबर ऑफ बार, मतलब ये जो लाइन है उसी को बार कहा जा रहा है ना, ऑफ वेरिंग थिकनेस एंड स्पेसिंग बिटवीन देम टू इंडिकेट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, है ना। तो इस मेथड में बहुत सारे लाइन जिसकी मोटाई अलग अलग होती है और जिनके बीच में स्पेस
जो होता है वो भी वेरी करता है, तो उसका उपयोग जो है डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, इस मेथड में वांछित इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करने के लिए बहुत सारे लाइन जिनकी जो मोटाई है वो अलग अलग होती है और उनके बीच का जो स्पेस होता है वो भी अलग अलग होता है, का उपयोग किया जाता है। बारकोड आर यूज्ड ऑन मोस्ट ग्रोसरी आइटम। ठीक है, तो जितने जो अधिकांश ग्रोसरी आइटम होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। एन ऑप्टिकल बार रीडर कैन रीड सच बार। ऑप्टिकल बार ऐसे बार को रीड कर सकता है एंड कन्वर्ट दैम इनटू द इलेक्ट्रॉनिकल पल्सेस टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, है ना। तो ऑप्टिकल बार रीडर ऐसे जो बार कोड हैं उनको रीड कर सकता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में कन्वर्ट कर सकता है जिसको कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बार कोड इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, है ना। तो जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला जो बार कोड होता है वो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। द यूपीसी कोड यूजेस अ सीरीज ऑफ वर्टिकल बार ऑफ वेरिंग विड्थ। ठीक है, तो यूपीसी कोड जो है इसमें वर्टिकल बार की सीरीज जिसकी चौड़ाई अलग अलग होती है का उपयोग किया जाता है। दिस बार आर डिटेक्टेड एज 10 डिजिट। इन बार को 10 डिजिट्स के रूप में डिटेक्ट किया जाता है। द फर्स्ट 5 डिजिट आइडेंटिफाई द सप्लायर आईडी और मैन्युफैक्चरर ऑफ द आइटम। ये तो इसके पहले के जो 5 डिजिट होते हैं वो सप्लायर या आइटम के सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करते हैं। द सेकेंड 5 डिजिट आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल प्रोडक्ट। और जो दूसरे जो 5 डिजिट होते हैं वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। द कोड ऑल्सो कंटेन अ चेक डिजिट to ensure that information read is correct or not, है ना। तो ये जो कोड होते हैं वो एक चेक डिजिट कंटेन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इंफॉर्मेशन जो रीड किया गया है वह करेक्ट है या नहीं। ठीक है। A point of sale terminal often contains the optical bar reader, है ना। क्या लिखा है? A point of sale terminal। point of sale terminal मतलब जहाँ पे सेलिंग टर्मिनेट होता है। जैसे आप पूरे शॉपिंग मॉल से आपने सारा सामान लेके आया ग्रोसरी का, और जब आप बिलिंग के लिए जा रहे हैं तो उसे क्या कहा जा रहा है? टर्मिनल, है ना। अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मतलब जहाँ पे सेल का टर्मिनल बोला जाता है, जहाँ पे आपको बिलिंग होती है, तो वो अक्सर ऑप्टिकल बार रीडर वो कंटेन करता है। सच ए टर्मिनल इज यूज्ड टू प्रोसेस द सेल ट्रांजैक्शन, है ना। ऐसे टर्मिनल का उपयोग सेल ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इट इज एन ऑनलाइन
terminal connected to a computer, है ना। तो यह एक ऑनलाइन टर्मिनल होता है जो कि कंप्यूटर से प्रोसेसिंग के लिए कनेक्टेड होता है। द ऑप्टिकल बार रीडर रीड्स द बार कोड ऑफ एन आइटम। तो ऑप्टिकल बार रीडर जो है वो एक आइटम के बार कोड को रीड करता है। बार कोड इज डिकोडेड एंड डेटा आर सेंड टू द कंप्यूटर। बार कोड डिकोड होता है और और डेटा को कंप्यूटर को सेंड कर दिया जाता है। अ कंप्यूटर प्रिंट द नेम ऑफ आइटम, इट्स प्राइस एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन द रिसिप्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो आइटम के नाम, उसके प्राइस और दूसरी जानकारी को रिसिप्ट में प्रिंट करता है। द स्टॉक एट हैंड एंड सेल रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो अपडेटेड। ठीक है, तो जो हाथ में कितना स्टॉक है और सेलिंग का जो रिकॉर्ड है वो भी इसके साथ पैरेलल में अपडेट होती जाता है। ठीक है, समझ में आया। ये भी आपने देखा होगा ऑप्टिकल बार रीडर। लास्ट जो स्कैनर है हमारे पास वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, है ना। ये देखो, ये चेक में यूज होता है, मैंने आपसे कहा था। MICR is widely used by bank to process large volume of checks and deposit form written every day. MICR का बृहद रूप से उपयोग बैंक में चेक के MICR का उपयोग बड़ी मात्रा में बैंक में बहुत सारे चेक और डिपॉजिट फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। A special ink called magnetic ink is used to write character on the check and deposit form which are to be processed by MICR। ठीक है, विशेष इंक जिसे मैग्नेटिक इंक कहा जाता है का उपयोग चेक और डिपॉजिट फॉर्म के कैरेक्टर को लिखने के लिए किया जाता है। जिन चेक और डिपॉजिट फॉर्म को MICR के द्वारा चेक प्रोसेस किया जाना है। MICR is capable of reading characters on a paper written by magnetic ink। तो MICR जो है वो is capable of reading character, है ना। MICR मैग्नेटिक इंक से लिखे गए पेपर के कैरेक्टर को रीड करने में सक्षम होता है। द मैग्नेटिक इंक इज मैग्नेटाइज्ड ड्यूरिंग द इनपुट प्रोसेस, है ना। मैग्नेटिक इंक जो होता है वो इनपुट प्रोसेस के दौरान मैग्नेटाइज्ड किया जाता है। द MICR रीड्स the magnetic pattern of the written character। MICR लिखे गए कैरेक्टर के
मैग्नेटिक पैटर्न को रीड करता है। टू आइडेंटिफाई कैरेक्टर, दिस पैटर्न आर कंपेयर्ड विथ स्पेशल पैटर्न स्टोर्ड इन द मेमोरी, है ना। कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस पैटर्न को स्पेशल पैटर्न जो मेमोरी में स्टोर होता है से कंपेयर किया जाता है। बिफोर चेक इज इशूड बाय टू द कस्टमर, द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ बैंक एंड डिपॉजिटर अकाउंट नंबर आर प्रिंटेड ऑन द लोअर साइड ऑफ चेक विथ मैग्नेटिक इंक। ठीक है, तो कस्टमर को चेक इशू करने से पहले बैंक के आइडेंटिफिकेशन नंबर और डिपॉजिटर का जो अकाउंट नंबर है उसे चेक के लोअर लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक इंक से प्रिंट किया जाता है। The amount is printed on the lower side of the check by the bank employee with same magnetic ink after the check is received from the customer. कैसे प्रोसेस होता है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। जो अमाउंट लिखा जाता है वो बैंक एम्प्लॉय के द्वारा चेक कस्टमर से चेक रिसीव करने के बाद अमाउंट जो कि चेक के लोअर राइट साइड में प्रिंटेड होता है उसे बैंक एम्प्लॉय के द्वारा सेम मैग्नेटिक इंक से फिर से लिखा जाता है। द अमाउंट इज प्रिंटेड ऑन द lower right side of check by bank employee with the same magnetic ink after check is received from the customer. ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है ध्यान से सुनेंगे। बैंक एम्प्लॉय के द्वारा सेम मैग्नेटिक इंक से चेक को कस्टमर से रिसीव करने के बाद चेक के लोअर राइट हैंड साइड में अमाउंट को प्रिंट किया जाता है। When a check is entered into MICR, जब चेक को MICR में एंटर किया जाता है, it passes through a magnetic field, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है। The iron oxide particles are magnetized under the magnetic field, और जो आयरन ऑक्साइड होता है वो
जो आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटाइज्ड होते हैं। द रीड हेड रीड द कैरेक्टर रिटन ऑन द चेक विद द मैग्नेटिक इंक। तो जो रीड हेड होता है वो चेक पर मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर को रीड करते हैं। इट इंटरप्रीट्स द कैरेक्टर एंड सेंड द करस्पॉन्डिंग डेटा डायरेक्टली टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, है ना। तो इट का मतलब है MICR। MICR कैरेक्टर को इंटरप्रीट करता है और करस्पॉन्डिंग डेटा को डायरेक्टली कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। अप टू 260 चेक्स आर प्रोसेस्ड पर मिनट बाय MICR, है ना। तो लगभग 1 मिनट में 2600 चेक MICR के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये MICR के बारे में आपने देखा डिटेल में, बार बार पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा और याद भी होगा।